सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या होगा ये बताना है। तो ध्यान से इसे बार बार पढ़ना है, जब तक पढ़ना है जब तक आपको समझ ना आ जाए। उसके बाद क्या है, फ्रैक्शन चाहिए है मुझे। देखो व्हाट इज फ्रैक्शन, तो जो चीज निकालनी हो इस तरह के सवाल में वही चीज माननी है सबसे पहले। तो मान लिया, लेट कर लिया मैंने, द फ्रैक्शन इज x/y। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है उसे फॉलो करना है। इसका ये कह रहा है कि 1 ऐड कर दिया इसके न्यूमरेटर में, तो आप भी 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में से, आप भी कर दोगे। तो फ्रैक्शन 1 के बराबर आ जाता है, इसे लिख लेंगे हम। ठीक है, उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया x+1 इज इक्वल टू y-1, और इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y इस साइड आ गया x-y, और ये 1 उस साइड जा गया तो -2। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, सेकंड देखो क्या दे रखा है कि फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना, न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं करना। तो हम भी सेम काम करेंगे, यहाँ से ये सेम रख लिया, और y उसमें कितना 1 ऐड कर दिया, और फ्रैक्शन होगा 1/2। उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 साइड जाके 2x, और ये y+1 से सिंप्लीफाई कर लिया, 2x - y 1 के बराबर। ये इक्वेशन 2 होगी। तो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके x और y निकालनी है अब मुझे। तो देखना कि सेम किसको करूंगा, तो पहले ही सेम है। देखो यहाँ x है, यहाँ 2x, तो x तो सेम नहीं है। फिर उसके बाद y चेक किया, यहाँ -y, यहाँ भी -y, तो सेम है। दोनों को लिख के सोल्व कर लेंगे, बस ऊपर नीचे लिखना है। उसके बाद वो लिख लिया x -y-2। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। 2x में से x गया तो x, ये y था, ये y था तो कैंसिल हो गए, और ये 1 था, ये प्लस का 2 था तो 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू और निकाल लेंगे। x आ गया मेरे पास, यहाँ देखो x - y-2 के बराबर है, तो यहाँ पुट कर दूंगा x - y-2 के बराबर है। x की वैल्यू पुट कर दी 3 - 2, तो -y, ये 3 उस साइड गया, -2 -3, तो -y -5 के बराबर, माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 5। ऐसे ही सोल्व करना। तो फ्रैक्शन क्या आ गया, तो फ्रैक्शन मेरे पास क्या आ गया, 3/5। इस तरीके से सोल्व करना है। पहले उसे ध्यान से देखना है क्वेश्चन में दे क्या रखा है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। सेकंड है जैसे पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट है कि ये बोल रखा है कि 5 year ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. तो नूरी और सोनू की एज बतानी है, तो जो चीज बतानी है वही मान लेंगे हम। लेट कर लिया नूरी की एज x या y, उसके बाद सोनू की लेट कर लेंगे। लेट कर लिया, लेट एज ऑफ नूरी कितना है, x है, लेट एज ऑफ सोनू कितना है, y है। उसके बाद जो इक्वेशन दे रखी है, जो स्टेटमेंट दे रखी है, उसे ध्यान से पढ़ना, उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। 5 year ago बोल रखा है, तो हम भी 5 year ago ले लेंगे। 5 year ago क्या होगा, इसकी एज में से भी माइनस हो जाएंगे 5, इसकी एज में से भी 5 माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या दे रखा है कि नूरी थ्राइस है, नूरी थ्राइस है, तो इस नूरी की एज में से माइनस कर दिया, और इसकी एज में से माइनस कर दिया। अब ये नूरी 3 टाइम्स ज्यादा बड़ी है सोनू से,
तो जो चीज छोटी होगी उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया सोनू की एज को 3 से, बस सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। इसे 3 से मल्टीप्लाई करो और ये माइनस का 15। अब इसे लिख लो इस साइड x माइनस 3y, ये 5 उस साइड जाके प्लस का हो गया तो -10 के बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर देखेंगे क्या है, 10 साल के बाद क्या होगा वो देखेंगे। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज में 10 करो ऐड और सोनू की एज में भी 10 ऐड कर लो। नूरी सोनू की एज से 2 गुना ज्यादा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस 10, ये 2y प्लस 20। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे -2y, और ये 10 उस साइड गया तो माइनस का हो जाएगा तो 10 बच जाएगा, ठीक है। ध्यान से करना, सिंप्लीफाई करके लिखना है। ये इक्वेशन 2 होगी। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा उसके नीचे लिख लो और सोल्व हो जाएगा। -y -10 के बराबर, और नीचे क्या आ गया x -2y 10 के बराबर। बस इसे माइनस कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से करना है कि एक स्टेप बार बार देख के बोल रहे हो, हमें ध्यान से करना, जहां समझ में नहीं आए वहां वीडियो को पॉज करके देखना मैंने क्या किया है। ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 2y है, तो देखना माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का y बच जाएगा, और यहाँ माइनस के 20 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 20 आ गई। किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की ओर निकाल लेंगे। यहाँ इसमें पुट कर दूं x माइनस 3y माइनस 10 के बराबर, इसमें पुट कर दी y की वैल्यू, तो y इसमें पुट कर दिया था x माइनस 3 इंटू वाई की थी 20 माइनस 10, तो x की यहाँ 60 आएगी, माइनस की 60 उस साइड गया था, प्लस की 60 हो जाएंगे, और माइनस 10 उसमें से गया था 50 आ जाएगा, तो x 50 आ जाएगा, y 20 आ जाएगा। बस ये सोल्व करना था। थर्ड देखेंगे, थर्ड में क्या करना है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़नी, ध्यान से वो पढ़ेंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या दे रखी है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो 2 डिजिट के अंदर नंबर को कैसे लिखते हैं वो देखो। पहले एक होता है दहाइकांक, एक होता है इकाइकांक। तो यहां लिखेंगे लेट द एंड डिजिट, लास्ट वाली डिजिट मैंने मान ली y, और डेसिमल डिजिट क्या मान ली, 10th प्लेस डिजिट क्या मान ली x। तो नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, उसके बाद देखें कि क्या दे रखा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इन दोनों का सम दे रखा है x प्लस y 9 के बराबर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ध्यान से करना कि उसने क्या बोल रखा था कि एक नंबर लेना, नंबर को ऐसे ही लिखते हैं, एक्स वाई नहीं लिखते कभी भी, एक्स वाई नहीं, 10x प्लस y लिखते हैं या 10y प्लस x लिखते हैं। ठीक है, एक मान लिया मैंने इकाइकांक, एक मान लिया दहाइकांक। ठीक, ऐसे हो गया। उसके बाद दे रखी है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। 9 टाइम्स कर दो इस नंबर को मैं, वो ट्वाइस होगा नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इस नंबर को 9 टाइम्स कर दिया उसने, 10x हम भी 9 टाइम्स कर देंगे, वो 2 गुना होगा अगर इसके बदल देता हूं तो मैं, ये 10y प्लस x। बदलने का मतलब क्या है, आगे पीछे लिख लिया, जहां x था वहां y लिखना, जहां y था वहां x लिखना है। तो ये बोल रहा है कि ये नंबर जो बदल दिया उसका 2 गुना होगा, ये बड़ा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद सोल्व करके लिख लेंगे, ये 90x प्लस 9y, ये 20y प्लस में 2x,
उसे सोल्व किया तो 2x इस साइड आया तो 88x, ये कितना बच गया, माइनस का 11/0 के बराबर। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। यहाँ से देखो 11 से मल्टीप्लाई कर लो, आसान हो जाएगा। इक्वेशन 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये सेम लिख रहे हैं ना देना 11 इसे 11 से मल्टीप्लाई किया 11x प्लस 11y, ये 99 हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को बस ऐड कर दिया, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था, इससे कैंसिल हो गया। इसको ऐड किया तो कितना हो गया 99x इजिकल टू 99, और x की वैल्यू आ गई 1। किसी एक इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पुट कर दिया, x प्लस वाई था 9 के बराबर, x 1 पुट कर दिया, 1 प्लस वाई 9 के बराबर, y की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, नंबर देख लो 10x था, 10 इंटू एक्स कितना होगा 1 प्लस 8, तो वो नंबर होगा 18। ऐसे करना है, बड़े ध्यान से बार बार इस वीडियो को देखने ही रिपीट करके कि कहाँ मैं दिक्कत मिस्टेक कर रहा हूँ, उसके बाद ध्यान से आपने चेंज कर लेना कि हाँ ये आना था। देखो दोबारा से बता दें एक बार कि एक अंक, इकाई का अंक y मान लिया, दहाई का अंक x मान लिया, तो नंबर को लिखते हैं 10x प्लस वाई। उन दोनों डिजिट का सम दे रखा था, x प्लस वाई का सम 9 था। ये बोल रहा है उस नंबर को, इस पूरे नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने भी कर दिया। अगर उसको उल्टा कर दूं मैं उस नंबर को, तो ये नंबर उसके 2 गुना ज्यादा बड़ा है, तो इस नंबर को उल्टा करके 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद तो सिंपल है, सोल्व करना आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, 4th है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000। मीना बैंक में गई, उसे 2000 रुपए निकालने थे। उसने कैशियर को जाके बोला कि मुझे 50 के और 100 के नोट चाहिए हैं। तो लेट कर लो नंबर ऑफ नोट्स, जो चीज निकालनी है उसी को लेट करते हैं x। 50 रुपए के नोट कितने हैं, x हैं, और 100 रुपए के नोट कितने हैं, y हैं। ठीक है, वो ये बोल रही है। उसके बाद ध्यान से देखना है कि क्या क्या है बोल रखा है उसने, कि दोनों नोटों को अगर मिला दूं मैं तो 25 नोट होने चाहिए। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, दोनों को मिला देंगे, x जितने थे और y जितने 25 के बराबर। ठीक है, और टोटल रुपए कितने निकालने, 2000 रुपए निकालने हैं। मान लो जहां यहाँ x की वैल्यू 3 है जैसे, और मैं आपने बोलूं कि भाई 50-50 के मुझे 3 नोट दे दो, तो कितने हो जाएंगे, 150 रुपए हो जाएंगे। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखा ना, तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 50x प्लस 100y कितने के बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर। रुपए निकालने थे, मान 10 नोट हो या 20 हो, कितने भी हो, उसी को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी 10 रुपए के बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखने की बात है कि इसको 50 के चाहिए थे और 100 के चाहिए थे बस। तो x मान ली मैंने कि x नोट कितने हैं 50 के, y नोट कितने हैं 100 के हैं। तो उस नोट को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया उस y की नोट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, जितने रुपए थे उसके बराबर लिख दिया। अब यहाँ x को सेम कर लो या y को सेम कर लो, हम x को सेम कर लेंगे या y को सेम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, y को कर लेंगे सोल्व, यहाँ लिखेंगे। तो y को सोल्व करने के लिए इस पूरी इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, ये चीजें लिखनी है आपने फेयर नोटबुक में। 100y 2000 के बराबर, इसे 100 से मल्टीप्लाई किया 100x प्लस 100y और ये 15,000। अब इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, यहां से माइनस किया तो माइनस 50x आ गया, ये दोनों कैंसिल, यहां से माइनस 500, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, x की 10 आ गई। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, 10 प्लस y 25 के बराबर, y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। बस
इसकी स्टेटमेंट ही ध्यान से पढ़नी है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई, सवाल में कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है। लास्ट क्वेश्चन है एक इसका, लास्ट पार्ट और बच गया, वो देखेंगे। फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, एडिशनल चार्ज है अगले, ये बोल रखा है कि पहले 3 दिन के लिए तो एक फिक्स्ड चार्ज है ही है, अगले प्रत्येक दिन के लिए कुछ चार्ज लगा रखा है, तो वो फिक्स चार्ज भी निकालना और एक्स्ट्रा डेज का चार्ज भी निकालना। तो फिक्स चार्ज मान लो x है, जो चीज निकालनी है वही मान लेंगे, लेट कर लिया फिक्स चार्ज कितना है x, और चार्ज पर डे कितना होगा y। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ने पढ़ना है, सरिता ने पेड किए 27 रुपए, उसने 7 days के लिए बुक रखी और उसने 27 रुपए दिए, तो पहले 3 दिन के लिए तो x देने ही हैं, ठीक है, फिक्स है वो तो पहले 3 दिन के लिए x देने हैं, और 4 दिन के लिए कितने देने, हर एक दिन के लिए y, तो 4 दिन के लिए 4y, उसने कितने दिए 27 रुपए के बराबर। और सुशी ने कितने दिए 21 दिए, 5 दिन के लिए रखी उसने, तो पहले 3 दिन के लिए x, उसके बाद 2 दिन के लिए 2y, तो 21 के बराबर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। देखो x क्यों आ रहा है बार बार सेम, क्योंकि पहले 3 दिन के लिए फिक्स है, x ही रुपए देने हैं, उसके बाद हर एक दिन के लिए y देने हैं, तो पहले 3 दिन के लिए x, उसके बाद 7 दिन थे टोटल, पहले 3 ये आ गए तो 4 बच गए, तो 4 के लिए 4y 27 के बराबर। सेम काम यहाँ किया है, बस दोनों सेम है तो माइनस कर देंगे यहाँ से ही, माइनस ये माइनस और ये माइनस, x से x कैंसिल और 2y बच गया यहाँ, 27 में से 21 में गया तो कितना 6 बच गया, y की वैल्यू कितनी 3 आ गई। इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो 27 के बराबर था, x + 4 × 3 27 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी 27 - 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, कहने की बात यह है कि पहले 3 दिन अगर आपने बुक रखी है तो 15 रुपए तो देने हैं ही हैं, उसके बाद अगर आप बुक लेते हो तो हर एक दिन का 3 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, ये निकलना था। इन सारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है ताकि आसानी से हो इसे सोल्व करने के लिए। अब